ओके, सो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया ना। यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिए 1,2 x, y 4, y x, 6 एंड 3, 5 और ये वर्टाइसेस है। किसके वर्टाइसेस है? पैरेललोग्राम के। और क्या बोल रहे हैं आपको? फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो चलो जल्दी से एक पैरेललोग्राम बना दो। ये हो गया पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, सबको याद है ना? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो ये हो गया अपोजिट साइड्स यहाँ पर इक्वल और पैरेलल दिख रहे हैं, ठीक है। अब इस पैरेललोग्राम की मार्किंग कर देते A B C D, ठीक है। अब इसके वर्टाइसेस मार्क करते हैं। तो वर्टेक्स A जो है उसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? 1,2। तो यहाँ पर ये आ गया 1,2। B का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 4, y। ये हो गया 4, y। C का कोऑर्डिनेट x, 6 और D का 3, 5। तो यहाँ पर ये सारे हो गए आपके कोऑर्डिनेट्स वर्टाइसेस। यहाँ तक क्लियर सभी को? ओके। अब देखो पैरेललोग्राम की वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन जो प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करेंगे वो ये है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है? अगर मान लो मैं AC को ज्वाइन कर रहा हूं, ये एक डायगोनल हो गया। दूसरा डायगोनल कौन सा बनेगा? BD को ज्वाइन करने से। तो ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को जहां पर कट कर रहे हैं, मान लेते हैं वाला पॉइंट है O। तो यहाँ पर ये जो लाइन सेगमेंट होगा AO और ये जो लाइन सेगमेंट होगा CO, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल। मतलब O जो है AC का क्या होगा? मिड पॉइंट। क्लियर ये चीज? सिमिलरली OB और OD ये वाले दोनों पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्या ये समझ में आ गया सभी को? ओके, तो ये चीज बना दो यहां पर पहले। हो गया यहां तक सभी का? अब रिकॉल करो मिड पॉइंट फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला का एक स्पेशल केस होता था। क्या होता है मिड पॉइंट? x1 प्लस x2/2। अगर आपको किसी भी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो क्या करोगे? x1 प्लस x2/2 कर दोगे, ठीक है। यहां पर अगर मान लो हमें इस O का कोऑर्डिनेट निकालना है, मान लेते उसका कोऑर्डिनेट पता नहीं है, तो x1 y1 ले लेते सपोज, ठीक है। तो x1 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? x1 प्लस x2/2 इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, जिससे हमको पॉइंट O का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। समझ में आई ये चीज? तो यहाँ पर पॉइंट O का जो x कोऑर्डिनेट होगा और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो मिड पॉइंट फॉर्मूला से बनेगा x1 प्लस x2/2 से और y1 प्लस y2/2 से। इस तरीके से बनेगा। तो इसको निकाल लेते हैं x, y इज इक्वल टू, अभी मैं कौन से साइड को लेके बना रहा हूं? कौन से डायगोनल को लेके? BD को। तो BD को लेके बना रहे हैं, तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा। x1 की वैल्यू आ जाएगी 3, x2 की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। क्या ये समझ में आ गया? सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए जब अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा?
5 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। क्लियर यहां तक सभी को? सो फर्दर इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7/2 और ये हो जाएगा 5 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। यहां तक क्लियर है सभी को? ये क्या किया हमने, ओ का कोऑर्डिनेट निकाला है और कौन से साइड को, कौन से डायगोनल को लेके निकाला है, बीडी को। दूसरा तरीका क्या है, एसी को लेके भी हम पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं सेम मेथड से, क्योंकि एसी का भी मिड पॉइंट क्या है, ओ है। तो अगर हम एसी को लेके ओ का मिड पॉइंट निकालेंगे तो जो कैसे निकलेगा, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेम फॉर्मूला लगेगा x1 + x2/2। अब x1 की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पर x, x2 की वैल्यू क्या लेंगे 1, तो ये कितना हो जाएगा x + 1/2। फिर y1 + y2/2, करेक्ट, तो ये जाएगा 6 + 2/2। मतलब ये कितना आ जाएगा x + 1/2 और सेकेंड वाला आ जाएगा 8/2, दैट इज 4। करेक्ट, सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? अब ये जो दोनों हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं, ये वाला हो या फिर ये वाला, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ओ के ही कोऑर्डिनेट है। क्लियर? तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे, ये वाले दोनों टर्म्स को आपस में इक्वेट करेंगे। मतलब कि 7/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x + 1/2। क्लियर हुआ ये चीज? अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 2 और ये वाला 2 कैंसल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर वाले, तो 7 इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, x + 1। ये 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 और x की वैल्यू क्या आ गई 6। सिमिलरली अब इन दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को आपस में इक्वेट कर देते हैं। ओके, y + 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 + y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। दैट्स इट, जो आपको निकालना था यहाँ पर मिल गया। ठीक है, कंप्लीट करो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हो गया ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में? हटा दो इसको। अच्छा, जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लो। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को हटा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक बार ध्यान देना सामने क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर AB is the diameter of circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। क्वेश्चन समझ में आया? तो आपको किसका कोऑर्डिनेट निकालना है, यहाँ पर पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट निकालना है। और यहाँ पर ए बी क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कल, और सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 2, 3। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लो। सबसे पहला काम आप करोगे कि आप एक सर्कल बनाओ। इस तरह से बन गया एक सर्कल। ठीक है, अब इस पे बनाओ एक डायमीटर। तो यहां पर हमने सपोज एक डायमीटर बना लिया और इस डायमीटर की मार्किंग कर देते हैं। ये हो गया ए और ये हो गया बी।
और सेंटर जो होता है वो डायमीटर का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो यहाँ पर सेंटर आ गया O। यहां तक ड्रॉ कर लिया सबने? ओके। अब आपको क्या क्या चीजें गिवन है वो चीज लिख लो। तो यहाँ पर ये जो 2,3 दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, सेंटर का कोऑर्डिनेट, मतलब कि पॉइंट O का कोऑर्डिनेट, ये हो गया 2,3। और पॉइंट B का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है, वो कितना है, 1,4। सॉरी 2,-3। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2,-3। नेक्स्ट है 1,4। यहां तक क्लियर? आपको पॉइंट A का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो पॉइंट A का कोऑर्डिनेट पता नहीं है तो मान लेते हैं x1 और y1 है पॉइंट A का कोऑर्डिनेट। क्लियर यहां तक? अब हमको ये पता है कि जो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है, सेंटर। मतलब AB का मिड पॉइंट क्या है, O। अब मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। यही होता है फॉर्मूला। यहां पर इस फॉर्मूले में ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका x2 और ये हो गई x की वैल्यू। इस फॉर्मूले में सारी चीजें पुट करो। जब सारी चीजें पुट करोगे तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, x की जगह पे आ जाएगा 2 इज इक्वल टू x1 के प्लेस पे x1 प्लस x2 के प्लेस पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हुआ ये चीज? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अब इस टर्म को, ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई होगी, 4 इज इक्वल टू x1 प्लस 1। अब ये 1 इधर जाएगा तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू x1 और इससे आपको x1 की वैल्यू मिल जाएगी 3। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? इसका मतलब पॉइंट A का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 3। सेम मेथड से आप y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो y के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला यही होता है, y1 प्लस y2 बाय 2। कैलकुलेट करो और बताओ क्या है, माइनस, दोनों का अलग अलग आता है। बाकी बच्चे कैलकुलेट करो। क्या है, y1 प्लस y2 बाय 2 लगाना है। y1 की जगह y की जगह पे -3 आएगा, y1 की जगह पे y1 और y2 की प्लेस पे 4 आ जाएगा। ठीक है, आगे ऑनलाइन वाले बच्चे सॉल्व कर रहे हैं क्या, एक बार बता दो जल्दी से। यस सर। क्या है? यस सर। ओके ठीक है, -10 आ गया ना सब? ओके ठीक है। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में सपोज ये पूछा होता फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, तो कैसे निकालते हैं? जिसको पता है वो हैंड रेज करो बस। डिस्टेंस फॉर्मूला। यस करेक्ट, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हो, रेडियस निकाल लेते। डिस्टेंस फॉर्मूला में या तो OB में निकाल सकते हो या फिर OA में, जिसमें भी आपको निकाल। क्लियर ये चीज? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपको दिख रहा है, एक बार पढ़ लो पहले क्वेश्चन अच्छे से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। क्या लिखा है, इफ A एंड B आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, मतलब कि पॉइंट A का कोऑर्डिनेट आपको क्या दिया हुआ है, -2, -2 और पॉइंट B का कोऑर्डिनेट है 2, -4। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। तो आपको पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 टाइम्स ऑफ AB, P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझो, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो नहीं बनेगा। आपको सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट बनाना है AB। तो सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं, सपोज हम AB, ये हो गया एक लाइन सेगमेंट और इसकी मार्किंग कर देते हैं, ये हो गया A, ये वाला पॉइंट हो गया B। अब A और B दोनों का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, तो उन कोऑर्डिनेट्स को इस जगह पे लिख दो। ये हो गया -2, -2 और B का कोऑर्डिनेट है 2, -4। A और B के कोऑर्डिनेट्स आ, ठीक है।
अब ये लास्ट वाली लाइन जिसको मैंने अंडरलाइन किया उसको पढ़ो, क्या लिखा है? P lies on line segment AB, मतलब P कहां पर आ रहा है? AB वाले लाइन सेगमेंट में बीच में कहीं आ रहा है, पता नहीं कहां आ रहा है। मान लेते हैं ये वाला पॉइंट P जो है वो इस जगह पे आ रहा है, ठीक है। और आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। आपको इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो वो नहीं पता है तो उसको हम मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स है x, y। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? ओके। अब इसके बाद आप देखो ये वाली जब सिचुएशन आती है, जब आपको ये पता है कि इधर फर्स्ट वाला और लास्ट वाले का कोऑर्डिनेट पता है, बीच में कोई पॉइंट आ रहा है उसका कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो कौन सा फॉर्मूला लगता है? सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला? x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और दूसरा y के लिए भी सेम रहता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, जो बच्चे इस क्लास को अटेंड नहीं किए इसको ध्यान में रखना, फॉर्मूले को नोट डाउन कर लेना, कैसे अप्लाई करना है वो मैं बता रहा हूं। m1 और m2 क्या होते हैं? m1 और m2 होते हैं रेशियो जिसमें ये वाला पॉइंट इनको डिवाइड कर रहा है। m1 is to m2 मतलब रेशियो, ठीक है। इस रेशियो का मतलब ये भी है, m1 अपॉन m2 का मतलब दूसरे तरीके से ये समझो, m1 मतलब ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ मतलब कितना? AP। m1 इज इक्वल टू क्या है? AP डिवाइडेड बाय m2 मतलब ये वाली लेंथ कितनी है? ये कितनी है? m2 कितनी है? PB। तो AP अपॉन BP, ये जो रेशियो होगा ये रेशियो m1 अपॉन m2 का। क्लियर हुआ ये चीज? तो अगर आपको ये रेशियो मिल गया मतलब आपको m1 और m2 मिल गया, जिससे आपको ये फॉर्मूला में सारी चीजें मिल गई। सारी चीजें इन द सेंस ये x1 y1 तो दिया हुआ है, x2 y2 भी दिया हुआ है, और m1 m2 मिल गया तो आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। समझ गए ना ये चीज? अब देखो क्या करेंगे, AB और BP निकालने के लिए जो एक चीज क्वेश्चन में दी हुई है उसको देखते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? AP इज इक्वल टू 3/7 AB, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें अगर इस 7 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 7 AP इज इक्वल टू 3 AB, ऐसे ही होगा। आपको रेशियो किसका चाहिए? AP और BP का, लेकिन अभी आपको जो वैल्यू मिल रही है वो किसकी मिल रही है? AP और AB की। तो AB को हमको बदलना पड़ेगा BP में, तो AB को BP में कैसे बदल सकते? फिगर को देख के बताओ। AB को क्या लिख सकते हैं? AB को लिख सकते हैं AP प्लस BP, ये लिख सकते हैं कि नहीं? तो AB को हम रिप्लेस कर देंगे, किससे रिप्लेस कर देंगे? AP प्लस BP से। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ सभी को? क्या किया मैंने? परीक्षा नहीं है समझ में? ये देखो AB वाली जो टोटल लेंथ है ना, इस टोटल लेंथ को मैं क्या लिख सकता हूँ? AP प्लस BP, ये लिख सकता हूँ। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा? AB बनेगा। तो इसलिए मैंने AB को इन दोनों से रिप्लेस कर दिया। क्लियर ये चीज? अब ब्रैकेट ओपन होगा तो 7AP इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 3AP, यहां पर 3 से भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3BP। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ सभी को? अब ये AP वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर दो तो कितना हो जाएगा? 7AP माइनस 3AP इज इक्वल टू 3BP, ठीक है। 7AP माइनस 3AP कितना हो जाएगा? 4AP इज इक्वल टू 3BP, ऐसे ही होगा। अब आपको रेशियो किसका चाहिए? AP अपॉन BP का। तो एक काम करते हैं, यहां पर इस BP को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज देते हैं, और इस 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज देते हैं। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? AP अपॉन BP, और राइट साइड में क्या आ जाएगा? 3 अपॉन 4। क्या ये प्रोसेस समझ में आया? नहीं है? अच्छा, कहां से नहीं है बताओ तो एक बार। स्टार्टिंग का ये वाला पार्ट तो क्लियर है ना? ये क्वेश्चन में गिवन था कौन सा? एस पॉइंट के बाद। अच्छा देखो, यहाँ पर जो इक्वेशन अभी आई है ये AP और AB वाली इक्वेशन है, AP और AB, लेकिन हमको जो रेशियो चाहिए वो किसका चाहिए? AP और BP का चाहिए। तो हमने क्या किया, AB की वैल्यू देखी कि उसको क्या लिख सकते हैं। AB को हम लिख सकते हैं AP प्लस BP, इन दोनों का सम AB के इक्वल होगा।
इसलिए हमने ए बी को रिप्लेस कर दिया या ए बी की जगह पे पुट कर दिया ए पी प्लस बी पी, ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया। क्लियर ये चीज? अब ब्रैकेट ओपन किया तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। क्लियर हुआ ये चीज? अब एपी वाली टर्म हमने एक तरफ शिफ्ट की तो यहाँ 7 एपी ऑलरेडी था, इधर 3 एपी और आया तो क्या हो गया -3 एपी। 7 एपी -3 एपी कितना बनेगा? 4 एपी। तो 4 एपी इज इक्वल टू क्या मिल गया? 3 बीपी। अब आपको रेशियो किसका चाहिए? एपी अपॉन बीपी का रेशियो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस बीपी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लेंगे। इस स्टेप को एक बार मैं फिर से देखना समझना है, ठीक है? यहाँ पर आपको मिला था 4 AP इज इक्वल टू 3 BP। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 AP अपॉन 1 इज इक्वल टू 3 BP अपॉन 1, ऐसा लिख सकते हैं। मैंने इस BP को क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इस 1 के पास भेज दिया, इस 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया और यहाँ भेज दिया। तो अब लेफ्ट साइड में क्या बचेगा? AP और ये BP अपॉन में आ गया, और राइट साइड में क्या हो जाएगा? 3 पहले से था, अपॉन में क्या आ जाएगा? 4। क्या ये समझ में है? मतलब ये वाला जो रेशियो है M1 अपॉन M2 दैट इज AP अपॉन BP दैट इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 अपॉन 4। मतलब आपको ये रेशियो भी मिल गया किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है। अब आपको क्या करना है? सिर्फ ये सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, उसमें वैल्यूज पुट करनी। तो चलो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं हम। ओके, सेक्शन फॉर्मूला सबसे पहले x के लिए लगाते हैं। यहाँ पर ध्यान से समझना कैसे लगेगा। x इज इक्वल टू m1 x2। तो देखो m1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 3, तो ये आ गया m1 की जगह पे 3। x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, तो m1 x2। फिर क्या आएगा? प्लस m2। m2 की वैल्यू कितनी है? 4, तो ये आ गया 4। x1 की वैल्यू कितनी है? -2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 3 प्लस 4 m1 प्लस m2। तो यहाँ पर आ गया 3 प्लस 4। फर्दर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 7, मतलब ये आ जाएगा -2 अपॉन 7। इसका मतलब पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -2 अपॉन 7। अब आते हैं y कोऑर्डिनेट के लिए, तो सेम फॉर्मूला लगेगा जो यहाँ पर दिख रहा है। y इज इक्वल टू m1 y2। तो m1 मतलब कितना हो गया? 3, y2 -4 प्लस m2 4, y1 -2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 दैट इज 7। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -12 -8 अपॉन 7, मतलब ये आ जाएगा -20 अपॉन 7। तो इस पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट भी मिल गया। क्लियर ये चीज सबको? तो बस आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए और कैसे उनको अप्लाई करना है। तो कभी कभी ये वाले ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान में रखना। ठीक है, हटा दो इनको फिर मैं। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। हटा दो क्या ये मैं? ओके, हो गया था ना लास्ट पार्ट? सभी का कुछ बचा तो नहीं है? जल्दी नोट कर लो। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो। हो गया? ओके, अब सभी का ध्यान सामने और ध्यान से सुनो उस क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है। ठीक है,
हो गया ना, सब सामने ध्यान दो। क्या लिखा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स which divides the line segment joining A and B in 4 parts. तो आपको क्या करना है? आपको उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो AB को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। क्लियर हुआ ये चीज? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। मान लेते हैं ये एक लाइन सेगमेंट हो गया AB। यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट हमने मार्क कर दिया AB। A और B का कोऑर्डिनेट हमको पता है। A का कोऑर्डिनेट क्या है? -2, B का कोऑर्डिनेट क्या है? 2, 8। अब ये बताओ इनके बीच में कितने पॉइंट्स आएंगे कि ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा? आंसर है 3। इनके बीच में 3 पॉइंट्स आएंगे। एक पॉइंट हो गया मान लो P, दूसरा पॉइंट हो गया मान लो Q, और तीसरा पॉइंट हो गया R। तो 3 पॉइंट्स के कारण ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। अब जो पॉइंट P है वो इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 1:3। क्योंकि देखो ये 3 इक्वल पार्ट्स है ना, तो एक पार्ट यहां पर आ गया AP, बाकी 3 पार्ट्स यहां पर आ रहे हैं। तो ये वाला पार्ट 1 हो गया और ये वाले पार्ट की लेंथ उसकी 3 टाइम हो गई। तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 1:3। क्या ये क्लियर है सभी को? पक्का? तो पॉइंट P इसको डिवाइड कर रहा है 1:3 के रेशियो में। अब नेक्स्ट ये बताओ कि पॉइंट R इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 3:1, क्योंकि 3 पार्ट्स यहां पर है और 1 पार्ट यहां पर है। तो पॉइंट R इसको 3:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। और पॉइंट Q किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 1:1, क्योंकि हाफ इधर मतलब इक्वल लेंथ है ना दोनों तरफ, तो मतलब 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। अब यहाँ पर कैसे इसके कोऑर्डिनेट्स निकालोगे बताओ? पहले P का देखो, इसमें ना 2 तरीके, मैं दोनों तरीके समझाता हूँ। पहले ना P का निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, M1x2 M2x1, ये एक तरीका है। फिर उसके R के लिए लगाओ, फिर Q के लिए लगाओ, ये एक तरीका है। दूसरा जो शॉर्टकट तरीका है वो मैं बता रहा हूँ, सुनो। शॉर्टकट मेथड क्या है? पहले पॉइंट Q का निकाल लो, क्योंकि पॉइंट Q क्या होगा? इसका मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा? मिड पॉइंट होगा। और मिड पॉइंट को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2/2, और दूसरा होता है y1 प्लस y2/2। ये होता है फॉर्मूला। अब इसमें x कोऑर्डिनेट जब निकालोगे तो x1 की वैल्यू क्या हो गई? -2। x2 की वैल्यू क्या हो गई? 2। तो इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2 + 2/2, ऐसा ही होगा। और y के लिए बताओ जल्दी से क्या होगा? +8, 2 + 8/2। तो कितना हो जाएगा x कोऑर्डिनेट? 0/2 कितना होता है? 0। तो ये हो गया 0, और यहाँ पर 5, क्योंकि 8 + 2 हो गया 10/2, मतलब हो गया 5। मतलब कि पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,5। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? अच्छा, इसके बाद आगे बताओ, अगर आपको पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है तो पॉइंट P AQ का मिड पॉइंट है कि नहीं है? तो इसमें फिर से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो। रेशियो की तुमको जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। समझ में आई ये चीज? तो अब पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट बताओ क्या आएगा? क्या आएगा? -1। कैसे -1 आएगा? x1 + x2/2। तो इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा? -2/2 करोगे तो कितना आएगा? -1। तो इसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा -1। y कोऑर्डिनेट बताओ क्या आएगा? 7/2। y1 + y2/2 मतलब कितना आ जाएगा? 7/2। समझ गए ना सभी कैसे करना है? अब पॉइंट R का बताओ कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 1,13/2। ये दोनों का एडिशन क्या हो गया? 1/2 हो गया। 2/2 मतलब कितना हो जाएगा? 1, और ये आ जाएगा 13/2। समझ गए ना ये चीज? तो बिना सेक्शन फॉर्मूला लगाए डायरेक्टली मिड पॉइंट से ही आप पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व कर लो चलो इसको अपनी नोटबुक में।
समझ में आई? जल्दी होमवर्क लिखा था जल्दी से। हाँ 6 7 और ये कॉपी करके आया और पिछले क्लास का कहाँ बनाया बताओ मुझे जल्दी से। नहीं ऐसा नहीं चलेगा, जब तक सॉल्व नहीं करोगे मैं नहीं मानूंगा मैथ्स की क्लास। आपने होमवर्क देखा? अच्छा ठीक है, जो समझ में नहीं आता और क्लास वर्क वाला रिपीट, उसको भी रिपीट करना है। अब जिनका हो गया वो नेक्स्ट बनाते जाना ना, आगे बनाते जाना। और क्लास वर्क वाला किए कि लोगों ने बनाया एग्जाम्पल 6 7 एक एग्जाम्पल करना जो क्लास का रिपीट बना है एब्सेंट है क्या आसपास? आयुष बनाया ठीक है ठीक है। ओके चलो इधर पे ध्यान देना, ये एक और क्वेश्चन बचा है इस चैप्टर का, एक बार जल्दी से देख लेते हैं ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टाइसेस आर दिस 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 एंड दिस। तो आपको रोम्बस के चारों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और आपको उसका एरिया निकालना है। रोम्बस एक पैरेललोग्राम का टाइप होता है, क्या स्पेशलिटी रहती है इसमें? इक्वल। तो यहाँ पर रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, और भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, ये भी प्रॉपर्टी ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने मार्क कर दिया एक पैरेललोग्राम, सॉरी एक रोम्बस ABCD, और ये उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 3 0, B का कोऑर्डिनेट हो गया 4 5, C का कोऑर्डिनेट हो गया -1, 4, D का कोऑर्डिनेट हो गया -2, -1 ठीक है। अब यहाँ पर ऑलरेडी हिंट में आपको फॉर्मूला दे रखा हुआ है, जो फॉर्मूला होता है पैरेललोग्राम के एरिया, रोम्बस के एरिया का, वो द हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो यहाँ पर डायगोनल मतलब किसका, AC और BD, इन दोनों का लेंथ निकालना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, हाफ। तो इसके लिए एरिया का जो फॉर्मूला बनेगा हाफ AC इंटू BD, ये हो जाएगा ठीक है। अब AC, तो A और C के बीच का डिस्टेंस, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। जो बच्चे अब्सेंट थे या जो बच्चे अटेंड नहीं किए ये क्लास, उनको मैं बता दूं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, वो थोड़ा ज्यादा ध्यान से सुनना। डिस्टेंस फॉर्मूला कोई भी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है, और फॉर्मूला ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर ठीक है। जो बच्चे अटेंड नहीं किए थे इस क्लास को ध्यान से सुन लो, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब जैसे हमको A और C के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे AC इज इक्वल टू √x2 - x1, तो ये हो गया आपका x1 y1 और ये हो गया आपका x2 y2। अब फॉर्मूले में लगाएंगे x2 - x1, तो कितना हो जाएगा ये -1 - 3 इसका होल स्क्वायर, समझ में आई ये चीज, प्लस y2 - y1, तो y2 की वैल्यू 4 है और y1 की वैल्यू 0 है, तो ये हो जाएगा 4 - 0 का होल स्क्वायर
क्लियर ये चीज? फर्दर सॉल्व करेंगे AC इज इक्वल टू रूट ओवर, ये क्या बन जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो दोनों नंबर्स का स्क्वायर 16 होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करने पे भी पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये √32। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? ओके, सेम अप्रोच से अब आप BD की लेंथ निकालो। BD इज इक्वल टू सेम सेक्शन मिड पॉइंट सॉरी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अप्लाई करो, बताओ क्या आएगा। B और D में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। कितना रूट 70। ओके, फिर उसके बाद इसमें पुट कर दो, सिंपलीफाई कर लो। ये डिस्टेंस फॉर्मूला समझ में आएगा सबको? क्या नाम है? हाँ, ये समझ में आया डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाना है? BD में कैसे अप्लाई होगा बताओ? B और D में x2 - x1 होल स्क्वायर, तो B और D में लेंगे ना, इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको ले लेते हैं x2 y2। समझ गए? अब कैसे लगेगा बताओ? x2 - x1 मतलब क्या हो जाएगा -2 -4 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो क्या -2 -4 का होल स्क्वायर, फिर y2 - y1, y2 - y1 मतलब -1 और ये क्या हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब इसमें वैल्यू पुट करना, फिर उसका सिंपलीफाई सॉल्व करो उसको आगे। सर एरिया कितना आ रहा है 24। ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा, फिर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना, समझ में आएगा? नहीं आएगा। x2 - x1 मतलब कितना हो गया -2, देखो ये x1 x2 होता है ना फार्मूले में, ये तुम्हारा हो गया x1, बाकी लोग भी कैलकुलेट करो एक मिनट। इसमें क्या है x1 होते ना वो क्या होता है 32 into 7 इसको फैक्टराइज करना होगा। 32√72 ऐसा आ रहा है क्या? BD √72 आ रहा है? आप सिंपलीफाई करो आगे। जल्दी सॉल्व कर, वैल्यू पुट कर। हाँ -4 होता है। जीरो से अगर कुछ भी मल्टीप्लाई होता है ना तो 0 होता है। समझ में? हाँ, उसके आगे सॉल्व करना पड़ेगा। के अंदर 32 और 70 मैं बताता हूँ बोर्ड में, ठीक है? 72 एक मिनट मैं सामने बोर्ड पे बता देता हूँ, जस्ट सुन लो, ठीक है? ये तुम लोगों ने सॉल्व किया होगा तो BD की लेंथ √72 आ गई होगी। यहाँ तक आ गया ना सबका? अब इधर पे एक बार चेक करना, अब ये जब फॉर्मूला लगाया होगा तो एरिया ऑफ पैरेलल, एरिया ऑफ रोम्बस जो भी था, एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इनटू AC की जगह पे लिखा √32,
इंटू √72। यहां तक तो मेरे ख्याल से सबने कर लिया होगा। अब इसके बाद सॉल्व करने में कंफ्यूज हो रहा है तो सुन लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो। जैसे 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, किससे डिवाइड होगा? 2 से। कितने बार में? 16। फिर 2 से 8 टाइम्स में, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 टाइम्स में, 2 1 जा 2, ऐसे ही होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 रूट के अंदर में 1 2 3 4 5 2 आएंगे, ऐसे ही होगा ना। फिर सेम ऐसे ही 72 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो 72 को डिवाइड करोगे सबसे पहले 2 से, कितने टाइम्स हो जाएगा? 36। फिर 2 से 18, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3 जा, फिर 3 से 1। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 2, कितने बार 2 आ रहा है? 3 बार। 2 × 2 × 2 × 3 × 3। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? अब 2 के पेयर बनेंगे और वो बाहर निकलेंगे, तो यहाँ से 2 के कितने पेयर्स निकलेंगे? 2 पेयर्स। तो यहाँ से 2 2 बाहर निकला और रूट के अंदर में एक 2 बच गया। लेकिन क्लियर ये चीज? यहां से भी 2 का एक पेयर और 3 का एक पेयर बाहर निकलेगा, तो 2 का एक पेयर और 3 का एक पेयर बाहर निकला, तो रूट के अंदर में क्या बच गया? एक 2 बच गया। यहां तक क्लियर हुआ? यहां सारी टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद रैशनल टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, 2 2 और 3, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? 12। तो ये वाला टर्म का मल्टीप्लीकेशन आ गया 12, और ये √2 और √2 मल्टीप्लाई होंगे तो रूट हट जाएगा और सिंपली क्या बन जाएगा? 2, तो इंटू 2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 24 स्क्वायर यूनिट। ये हो जाएगा इस रोम्बस का एरिया। क्या ये सबको क्लियर है? अब इसको आप अलग अलग अप्रोचेस से कर सकते हो, कई शॉर्टकट अप्रोचेस हो सकता है, आप दोनों को मल्टीप्लाई करके करो, अलग अलग अप्रोच से कर सकते हो, ठीक है। क्लियर सबको ये? ओके। अब चलो कुछ एक क्वेश्चंस मैं रैंडमली आप लोगों को दे रहा हूँ, देखते हैं। एग्जांपल्स पे कुछ डाउट है ना? शायद एग्जांपल 7 में डाउट है। चलो एग्जांपल 7 डिस्कस कर लेते हैं। तो बुक ओपन कर लेना, एग्जांपल 7 एक बार देखो क्या लिखा है। अच्छा, नई बुक का या ओल्ड बुक का? कौन सी बुक है? ओल्ड बुक। क्या हो गया? पेज नंबर कौन सा है? 108। देखो ये सुनो, एक मिनट मेरी बात सब ध्यान से सुनो। एग्जाम्पल 7 में किसको किसको डाउट है? लास्ट वाले पार्ट में। इसमें तो एक ही पार्ट है क्या? अरे भाई, तो तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों ने बुक का सॉल्यूशन देखा इसलिए तुमको डाउट आया। बुक का सॉल्यूशन नहीं देखना चाहिए था। जब भी रेशियो निकालने बोला है तो मैंने कौन सी अप्रोच बताई है? जब भी तुम लोगों को रेशियो निकालना है, M1/M2 का जो रेशियो आपको निकालना है उसको क्या लेना है? K:1। तो बुक का सॉल्यूशन देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। आप इस चीज को ध्यान में लेके बनाओ, आराम से बनेगा। अब क्वेश्चन पढ़ो एक बार ध्यान से। कोई एक बच्चा पढ़ेगा क्वेश्चन, बताओ क्या लिखा है? कौन पढ़ रहा है? हाँ पढ़ो क्वेश्चन। In what ratio does the point In what ratio does the point -4,6 divide the line segment divides the line segment joining the point A -6,10 and B 3,-8। तो क्या बोल रहा है? In what ratio this point divides the line segment joining A and B। तो A और B को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को ये वाला पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यही पूछ रहा है।
तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे रेशियोज निकालने होंगे तब आप हमेशा M1:M2 जो रेशियोज को क्या लोगे, K:1 लोगे। हमेशा ऐसे सॉल्व करोगे तो सबसे इजीली सॉल्व होगा। क्लियर ये चीज। अब उसके बाद लगाओगे सेक्शन फॉर्मूला। तो क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, देख के बताओ। x इज इक्वल टू M1x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। यही होता है सेक्शन फॉर्मूला। अब यहाँ ध्यान से समझना वैल्यूज क्या क्या है। ये जो वैल्यू है आपकी x1 और y1 की वैल्यू है, समझ गए। ये जो वैल्यू है किसकी है, x2 और y2 की वैल्यू है, ठीक है। और M1 की वैल्यू कितनी है, k, और M2 की वैल्यू कितनी है, 1। और ये जो वैल्यू दी हुई है ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। x की वैल्यू कितनी दी हुई है, -4। तो इसमें सारी चीजें तुमको दी हुई है, बस इसमें पुट करो। तो x की जगह पे पुट कर दोगे -4 इज इक्वल टू M1 की जगह क्या पुट करोगे, k, और x2 की जगह पे 3 प्लस M2 के प्लेस पे 1 और x1 के प्लेस पे -6 डिवाइडेड बाय k+1। समझ में आया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहां से यहां। जब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो लेफ्ट साइड में -4k और इधर पे k+1 हो गया। अभी मैंने ब्रैकेट नहीं खोला, एज इट इज मल्टीप्लाई, ठीक है। राइट साइड में क्या होगा, 3k-6। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा, -4k-4 इज इक्वल टू 3k-6। यहाँ तक क्लियर। अब k वाली टर्म्स को एक तरफ रखो और बिना k वाली टर्म्स को दूसरी तरफ। तो ये इधर पे हो जाएगा +6 हो जाएगा और ये -4, राइट साइड पे 3k + 4k। क्या ये क्लियर हुआ सभी को। कितना हो जाएगा ये, 2 इज इक्वल टू 7k। तो 2/7 इज इक्वल टू k, और k आपने क्या लिया था, M1/M2। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 2:7। अब क्यों देख रहे हो बुक का सॉल्यूशन। बुक का सॉल्यूशन देखोगे तो ऐसा कंफ्यूज हो जाओगे। जब मैंने बताया ये वाला तरीका इजी अप्रोच, तो उसको फॉलो करो ना, ठीक है। क्लियर, ये अप्रोच इजी है कि बुक वाला, ये ना, तो इसको फॉलो करो, ठीक है। ओके, और कौन सा डाउट है बताओ। अच्छा, उसने ऑल्टरनेट में दिया भी है ना ये वाला अप्रोच की। हाँ, ओके। अच्छा, एग्जाम्पल 8 बन गया सबका। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसको बना के दिखाओ। रैंडम एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नोट करना। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द points. Find the coordinates of the points which divides the line segment joining the points -4, -4 and -4, -4 and 8, 8 in 6 equal parts. In 6 equal parts. Find the coordinates of the points which divides the line segment joining the points -4, -4 and 8, 8 in 6 equal parts. पढ़ लिया क्वेश्चन सबने अच्छे से। किसी को क्वेश्चन समझने में दिक्कत तो बता दो, मैं क्वेश्चन समझा दूंगा नोटबुक पे आके। नहीं आए क्वेश्चन आगे पहले डायग्राम बना के एक दो बताना तो क्या बोल रहे हो।
ऑनलाइन वाले बच्चों ने नोट डाउन कर लिया ना क्वेश्चन? यस सर। अच्छा ठीक है, प्रखर बना रहा है। और बाकी चिराग, रियांशु, जयती? यस सर। हाँ अभी बताना। और सेक्शन मतलब बीच वाला तो निकल जाएगा, ये वाला तो निकल जाएगा, लेकिन ये सेक्शन लगाना पड़ेगा। क्या निकालते, कैसे निकालोगे बात में? एक मिनट मैं बता देता हूँ। ओके चलो इधर पे एक बार चेक कर लेना कैसे बनने वाला है क्वेश्चन। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये करना है कि इस तरह से एक लाइन सेगमेंट बन गया होगा, पॉइंट ए पॉइंट बी कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है 6, तो बीच में कितने 5 पॉइंट्स आएंगे, तो 1 2 3 4 और ये कितने आएगा 5 पॉइंट। मान लेते पी क्यू आर एस टी, ये हो गया। तो यहाँ पर ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -4, -4 ये, और बी का कोऑर्डिनेट 8, 8। तो पॉइंट आर का तो इजीली मिड पॉइंट से निकाल लेते हैं। x1 + x2/2 वो कितना निकल गया 2, 2, ये तो निकल गया। अब प्रॉब्लम आ रही है कि p और q का कैसे निकालें। तो p और q का निकालने के लिए मिड पॉइंट नहीं लगा सकते। अब यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाओगे, अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर P इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, इसको मतलब AR की बात कर रहा हूं मैं, तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा 1:2 के रेशियो में। समझ में आई ये चीज? तो ये हो गया आपका M1 और ये हो गया M2, ये x1 y1 ये x2 y2, फिर सेक्शन फॉर्मूला लगाओ। समझ गए? फिर उसके बाद ये निकलने के बाद Q निकालने के लिए मिड पॉइंट अप्लाई कर दोगे, इन दोनों का मिड पॉइंट। समझ गए कि नहीं ये चीज? सेम यहां पर क्या करोगे, T का निकाल लोगे 3:2:1 का रेशियो, फिर उसका मिड पॉइंट लगा दो। लॉजिक क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट करके आना, ये होमवर्क रहेगा आप लोगों का। ठीक है, इस संडे को मैं टेस्ट ले लूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। नेक्स्ट क्लास से मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, तो अटेंटिव रहना और क्लासेस मिस मत करना। ठीक है, देखो मैं रखा होगा वो एक
20.